हेलो, देखिए कल से जहां से हमने छोड़ा वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और वो था एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्योंकि कल हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में ओपन चेन हमने पढ़ा था। फिर ओपन चेन की टाइप पढ़ी थी हमने कि भाई में सैचुरेटेड भी हैं, अनसैचुरेटेड भी हैं, ठीक है, ब्रांचेस वाले भी हैं और स्ट्रेट चेन भी है उसके अंदर। उसके बाद था क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन में हमने पढ़ा था एरिसाइक्लिक, एरिसाइक्लिक में साइक्लोअल्केन साइक्लोअल्कीन आ जाते हैं, वो पढ़ लिए थे। एरोमेटिक भी पढ़े थे कल हमने, मगर एरोमेटिक के लिए ये कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, उनकी कंडीशंस क्या होंगी। बेटा कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशंस क्या होती है, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड की क्या निशानियां होंगी उसके अंदर, कैसे पहचान लेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है और ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पहले पुराने सिलेबस के अंदर आए हुए हैं, डू द फॉलोइंग कंपाउंड एरोमेटिक, कि भाई कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक, एक कंपाउंड देकर आपसे पूछा जाएगा या तीन कंपाउंड आपको पूछा जाएगा, इनमें से कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये ओनली है या 1 दोनों हैं या 1 2 3 एरोमेटिक है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी। पहली बात है कि उसके अंदर रिंग होनी चाहिए, मतलब कि एरोमेटिक साइक्लिक होना चाहिए। जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसके अंदर रिंग जरूर होगी। अगर उसके अंदर रिंग नहीं है तो सब एरोमेटिक होगा। एक रिंग होना काफी, नहीं है तो एक तो पहली बात नहीं, दूसरा चाहिए प्लेनर होना चाहिए, ट्राइगोनल जिसको कहते हैं प्लेनर, ट्राइगोनल का मतलब है 3 कार्नर हो उसके, प्लेनर ट्राइगोनल। नंबर 3, उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो। क्या होना चाहिए उसके अंदर, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी उसके अंदर, कैसे पाई फिर सिग्मा 1 देखिए पाई 1 हो, सिग्मा पाई हो, अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिग्मा फिर पाई 1 हो। या दूसरी कंडीशन ये है पाई सिग्मा लोन पेयर हो, ये पाई हो उसके बाद सिग्मा 1 हो, उसके बाद क्या होना चाहिए लोन पेयर का मतलब ये भी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर है। उसके बाद है पाई सिग्मा 2, अगर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है तो भी एरोमेटिक है, ठीक है। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है तो भी उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है उसके अंदर। अगर किसी में कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसका मतलब वो भी एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, चौथी बात जो बहुत अहम है, ओबे फर्स्ट रूल, हत्तल रूल को ओबे करें। टू पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसके अंदर, 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एरोमेटिक के अंदर। और एम क्या होता है, एम इज सिंपल इंटीजर और एम की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। बेटा एम की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। अगर 0 एम की वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है बेटा 0 पुट कर देते हैं इस फार्मूले के अंदर, अगर हम 0 पुट करते हैं तो 70 से कहते हैं कि इसके अंदर
दो पाई इलेक्ट्रॉन, अगर दो पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, सारी मौजूद है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 6। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। एक पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 और 2 कितने लेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये भी कंडीशंस फॉलो करेगा। अब तो बेंजीन और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होंगे सबके सब एरोमेटिक। भाई देखो ना, बेंजीन है ना, ये एरोमेटिक है। अब बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होंगे, डेरिवेटिव से मुराद क्या? डेरिवेटिव से मुराद ये है कि बेंजीन में से हाइड्रोजन को निकालकर कोई और ग्रुप लगा दे। जैसे बेंजीन है, इसमें से हाइड्रोजन को निकाला, OH लगा दिया, बन गया फिनोल। बेंजीन में से H को निकालकर लगा दिया आपने सी, बन गया टोलीन। सी डबल लगा दिया, बेंजोइक एसिड CH लगा दिया, बेंजल अल्डिहाइड। तो सबके सब एरोमेटिक। मतलब रिंग बाकी कंडीशन तो वो भी करेगा ना। हाइड्रोजन को निकालने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह और कोई ग्रुप लगा देंगे, इसकी जैसे इसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एरोमेटिक्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। एरोमेटिक्स क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। ठीक है, एरोमेटिक क्या होते हैं बेटा? एक्स्ट्रा स्टेबल है। अच्छा, तो बेंजीन को हम क्या कहते हैं? एरियंस भी कहा जाता है। मतलब एरोमेटिक को क्या कहते हैं? जो एरोमेटिक है उनको एरियंस भी कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं जिसके अंदर दो बेंजीन बेंजीन रिंग्स हो। अगर बेंजीन की दो रिंग हो और आपसे पूछा जाए कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। देखिए, दो बेंजीन रिंग्स कंबाइन है आपस में। नेपलीन। अब मैं सारी कंडीशन नहीं लिखता हूं, पहले तो रिंग है इसके अंदर, आप देख रहे हो रिंग है इसके अंदर। रिंग के बाद इसके अंदर जो प्लेनर है, क्योंकि प्लेनर कार्बन जो है वो sp2 है बड़े, इसके अंदर जितने भी कार्बन है सबके सब क्या है? sp2 है बड़े। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। देखो कॉन्जुगेशन के हिसाब से थोड़ा देखा करो बस। और पाई इलेक्ट्रॉन को देखो आप, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। देखो पाई है, पाई के बाद सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या हो गया? पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। इसका मतलब इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन मौजूद है। अब नोट नहीं कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। अच्छा, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, दो ये हो गए, 6। दो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। और दो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इसके अंदर फ्यूज होती है। देखिए, 3 बेसिक फ्यूज है आपस में। अच्छा देखो, पहली बात इसके अंदर रिंग है, रिंग के बाद इसके अंदर प्लेनर होगा। आवाज कट गई?
अच्छा देखो, तो ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन के अंदर भी देखो कंडीशंस क्या है। पहली बात ये कि इसके अंदर रिंग है, एक नहीं 3 रिंग्स हैं इसके अंदर। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जितने भी कार्बन है सबके सब sp2 है, मतलब प्लेनर है, प्लेनर ट्राइगोनल sp2। फिर इसके अंदर देखो कॉन्जुगेशन है या नहीं है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते हैं कॉन्जुगेशन नहीं है, हालांकि इसमें देखो कि कॉन्जुगेशन मौजूद है इसके अंदर। देखो पाई है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। यहाँ पे पाई बार मौजूद है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा होगा, फिर पाई होगा, फिर सिग्मा होगा, फिर पाई होगा, फिर सिग्मा। यहाँ पे पाई बार मौजूद है तो इसका अल्टरनेट ये है, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा है, फिर क्या हो गया, पाई हो गया, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई हो गया। तो इस हिसाब से इसका मतलब है इसके अंदर जो 3 रिंग्स है, 3 रिंग्स के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन मौजूद है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 पाई बॉन्ड्स हैं बेटा, पाई बॉन्ड 7 है, देख लो आप लोग। 7 पाई बॉन्ड का मतलब है 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है। तो ये एरोमेटिक है, तो इसका मतलब ये सब के सब एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये सब कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो ये तो सिंपल है देखो। और पूछा इनका जाएगा, मैं बता देता हूँ, एक देखें इनके बारे में पूछा जाएगा, मतलब बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। दूसरा कुछ इस तरह की एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक के बारे में, जो समझे उसकी डीप स्टडी के हवाले से कह सकते हैं, बाकी आपसे पूछा नहीं जाएगा इसके बारे में। देखो एक ये है एग्जांपल, देखो साइक्लो प्रोपिनाइल, प्रोपीन, प्रोपिनाइल केटाइन। और सपोज करते हैं ऐसा स्ट्रक्चर देकर आपको पूछा जाए कि एरोमेटिक है या नहीं है। पहली बात देखो इसके अंदर रिंग है, पहली शर्त तो पूरी करना है ना। ये जो पहली कंडीशन थी एरोमेटिक वाली के रिंग होनी चाहिए, वो तो है। प्लेनर भी है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसके जैसे कार्बन sp2 होगा, ये डबल बॉन्ड के जैसे कार्बन sp2 होगा। इसमें के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये भी sp2 होगा, तो इसका मतलब है रिंग भी है, प्लेनर भी है। अच्छा दूसरी बात कॉन्जुगेशन है या नहीं है। मैंने आपको कॉन्जुगेशन की बताई थी कंडीशंस। देखो पाई बॉन्ड, देखो ये पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पॉजिटिव चार्ज। तो आपको मैंने कंडीशन बताई थी, ये होनी चाहिए इसके अंदर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा हो, फिर पाई बॉन्ड हो। तो कॉन्जुगेशन तो है इसके अंदर, तो प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है इसके अंदर। और हक्कल सिग्नल को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो एरोमेटिक है ये, तो ये एरोमेटिक होगा। अच्छा अब देखो एक ये है कंपाउंड, साइक्लो प्रोपिनाइल एनाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन, रिंग भी है इसके अंदर, कॉन्जुगेशन तो है बिल्कुल। भाई देखो कॉन्जुगेशन तो है ना, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन भी है इसके अंदर, ठीक है। मगर इसके अंदर जो हक्कल शुल्क को भी नहीं कर रहा है, कैसे, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, इनको भी काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन हिस्सा ले रहे हैं ना।
ये जो नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। नेगेटिव चार्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है ये, नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि जिसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एरोमेटिक नहीं होता। इसको देखें, साइक्लोप्रोपीन। अच्छा, इसके अंदर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो कैसे, पाई है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो बस ये एरोमेटिक हो गई नहीं। भले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है। बेटा हक्कल सीरीज को तो ओबे कर रहा है ये, देखें हक्कल रील को ओबे कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, मगर एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि सारी जितनी भी शर्तें हैं ना वो उनको ओबे करे, उनको फॉलो करे, वो ही एरोमेटिक होगा। तो ये समझे एक्स्ट्रा एग्जांपल है जिसकी कोई इस बुक में नहीं है गिवन। ऐसा आपको के हो सकता है कहीं आप बुक्स पढ़ेंगे ना, दूसरे बुक्स पढ़ेंगे तो आपको एग्जांपल आ जाएंगी, तो आप परेशान होंगे कि सर ये इसका कंसेप्ट क्या है। इसलिए मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ उनका। इसको देखें, ये देख लो, ये एरोमेटिक है या नहीं है। साइक्लो पेंट डाई इनाइल, डाई का मतलब दो, डाई इन का मतलब 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इनाइल एनाइन। रिंग है इसके अंदर, कंजुगेशन है, कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब है पाई, फिर सिग्मा, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। इसका मतलब कंजुगेशन पूरी रिंग में है, पूरी रिंग में कंजुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो, एक पाई बॉन्ड ये, सुन इधर, एक पाई बॉन्ड ये है, 2 पाई बॉन्ड है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वो गए, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी कंजुगेशन हिस्सा लेते हैं, कंजुगेशन हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, और ये एरोमेटिक कहलाएगा। अगर इसका कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। ऐसे एक्स्ट्रा है, अगर आपको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एरोमेटिक को डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ और एग्जांपल हैं जो हक्कल शेड्यूल के मुताबिक वो एरोमेटिक हैं, या कंडीशन के मुताबिक एरोमेटिक हैं। अदरवाइज हमारे लिए जो मोहतरम है वो बेंजीन है, बेंजीन के डेरिवेटिव हैं जिनको हमने पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। बाकी ये तो एक्स्ट्रा ही है, समझे, सिर्फ जस्ट आपके कंसेप्ट के क्लियर हवाले से है कि इसको चीजों को समझ में आता है या नहीं आता। नहीं, आप लोग हो सकता है कि कोई एग्जांपल ऐसी आ जाए। देखो, इसको देख ले, चलो एक मैं ये मिसाल दे रहा हूं जो बुक में आई है, ये बेटा एग्जांपल में भी आया हुआ है, ये है, 2 रिंग्स हैं इसके अंदर, रिंग 2 हैं इसके अंदर, ठीक है। पहली बात ये है कि इसके अंदर आप देखते जाओ कि इसके अंदर जो है ये एरोमेटिक है या नहीं है। देखो इसके अंदर पहली कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन को देखो है या नहीं है कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई, पाई बार फिर सिग्मा है, देखो पाई के बाद यहाँ पे क्या है, पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई, इसका मतलब है कॉन्जुगेशन तो इसके अंदर मौजूद है। मगर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 2 ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है एरोमेटिक नहीं है।
ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल मैं पढ़ा लेता हूँ, ये भी पुराने पेपर में आई हुई है एग्जांपल। यहाँ पे नाइट्रोजन लगी हुई है। इसको देखें बेटा, नाइट्रोजन यहाँ पे लगी हुई है, नाइट्रोजन है। अच्छा अब बताओ, पहली कंडीशन रिंग वाली है, कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन है। देखो कैसे, पाई है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, पाई सिग्मा। इसको देखो, पाई बन फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा बन है, फिर लोन पेयर आ गया। देखो ना, इसमें देखो पाई बन फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर यहाँ पे देखो सिग्मा बन है, फिर क्या है सिग्मा के बाद लोन पेयर के बाद दोबारा क्या आ गया, सिग्मा के फिर पाई आ गया। इसका मतलब है कॉन्जुगेशन इसके अंदर मौजूद है। लोन पेयर को काउंट किया जाता है, मैं बता देता हूँ। लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, जो लोन पेयर वाले कॉन्जुगेशन के साथ लेते हैं इनको काउंट करते हैं। तो दो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स सुन लेते हैं, ये दो, चार, छ, दो इलेक्ट्रॉन ये 10 और दो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक है। ये एग्जांपल आई हुई है पुराने पेपर के अंदर। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल बताई वो भी आई हुई है। और ऐसे 3 एग्जांपल देकर उन्होंने पूछा था 1 2 3, इन्हें बताओ कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो कंडीशंस इसलिए फॉलो करें, उसको देखते जाओ, जो कंडीशन पे पूरा उतरता है वो एरोमेटिक होगा। अच्छा अब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक पढ़ा चुका हूं आपको लोगों को मैं। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये जरूर याद करना, ये क्योंकि हमारी किताब में है, ये बेटा किताब में है इसलिए तो आपको याद करना पड़ेगा। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है, इनमें यह है पायरोल। ये बेटा पायरोल है भाई, रिंग भी है, कॉन्जुगेशन है इसके अंदर। देखो नहीं, देखो पाई इधर देखो, ये पाई बॉन्ड है, फिर ये सिग्मा बॉन्ड है, फिर ये पाई बॉन्ड है, फिर ये सिग्मा है, फिर लोन पेयर आ गया। लोन पेयर के बाद दोबारा क्या आ गया, सिग्मा आ गया। तो इसका मतलब है पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है इसके अंदर। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, देखो दो ये इलेक्ट्रॉन्स, दो ये चार, लोन पेयर को भी काउंट करेंगे क्योंकि लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन हिस्सा लेता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए एरोमेटिक। अच्छा अब आगे आते हैं हेटेरोसाइक्लिक में, और एरोमेटिक है हेटेरोसाइक्लिक में। फ्लूरन, पहली बात इसको, रिंग इसके अंदर है, कॉन्जुगेशन है, तो याद कर लो फ्लूरन में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन हिस्सा लेता है, दूसरा नहीं लेगा। तो एक एक को काउंट करेंगे हम। देखो एक लोन पेयर हिस्सा लेगा, एक हिस्सा नहीं लेगा, तो जो नहीं लेगा उसको काउंट, अगर उसको भी काउंट करेंगे तो फिर तो एरोमेटिक नहीं बनेगा। उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में एक ही हिस्सा ले रहा है, दूसरा हिस्सा नहीं लेता। ये लोन पेयर हिस्सा लेगा, ये नहीं लेगा। अच्छा तो अब बताएं, कॉन्जुगेशन के अंदर है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बेटा दो पाई बॉन्ड हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो हो गए, और लोन पेयर एक ही काउंट करेंगे जो कॉन्जुगेशन हिस्सा लेगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये समझे एरोमेटिक है। ठीक
ठीक है। अब आते हैं थायोफीन। थायोफीन वाली कंडीशन भी सेम ही होगी, सेम कंडीशन है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है वहां पे सल्फर है, तो इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों एरोमेटिक होंगे। अच्छा ये जो है 5 मेंबर रिंग है बेटा, 5 मेंबर, अगर कोई पर्सन इसको भी सिंपल पूछी जाती चीज, 5 मेंबर का मतलब है 4 कार्बन, पांचवा नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, पायरोल, फ्यूरन, थायोडीन। पैराडीन जो है 6 मेंबर रिंग है, पैराडीन 6 मेंबर रिंग है, देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, छठा छठी जो नाइट्रोजन है, तो 6 मेंबर रिंग है ये। देखो मेंबर बेंजीन की जैसी रिंग तो होती है इसकी, देखो देखो ये बेंजीन जैसी रिंग है इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, इधर सिंगल, इधर डबल, इधर सिंगल। अच्छा देखो अल्टरनेट पोजीशन डबल सिंगल बॉन्ड से, इसके अंदर भी लोन पेयर नाइट्रोजन के पास होगा, मगर वो कॉन्जुगेशन वैसा नहीं लेगा, जरूरी नहीं है कॉन्जुगेशन वैसा लेने की। पैराडीन, अच्छा कॉन्जुगेशन इसके अंदर है, देखो भाई अल्टरनेट डबल बॉन्ड से पाई सिग्मा पाई हो गया अल्टरनेट, और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है इसके अंदर, 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक है। तो ये तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये बुक वाली एग्जांपल दी है आपको, ये एरोमेटिक है हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं, अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अल्केन से। पहले अल्केन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम, अल्केन की केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अल्कीन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अल्कीन, फिर अल्काइन, उसके बाद बेंजीन। तो ये जो चैप्टर हाइड्रोकार्बन का है, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर, उसके अंदर पहले अल्केन आएगा, उसके बाद अल्कीन आएगा, उसके बाद अल्काइन आएगा, उसके बाद आएगा बेंजीन, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आप देखेंगे तो पीएमसी के जो सिलेबस है उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक दिए गए हैं ना, वो इसी से भाई, टॉपिक मतलब नहीं तो सब पॉइंट्स होती है टॉपिक की, तो इसमें अंदर पॉइंट्स आपको सब पॉइंट्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अल्केन भी है, अल्कीन भी है, बेंजीन भी है, एरोमेटिक भी है। तो पहले आते हैं अल्केन पे, केमिस्ट्री ऑफ अल्केन। अल्केन को कहते हैं पैराफिन, याद कर लो, पैराफिन कहा जाता है। और पैराफिन का मतलब क्या होता है, लिटिल एफिनिटी, या कहते हैं लिटिल रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये बेटा जनरल फार्मूला है। अच्छा अब अल्केन लिख देता हूं मैं, अब इनकी लिखते हैं स्टेट। अब अल्केन जिनमें कार्बन 1 से 4 तक होते हैं बेटा, 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनकी स्टेट क्या होती है, गैसेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। देखो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेस हैं, मतलब कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। C5 to C17 लिक्विड्स, वो भी क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। देखो C5 to C17
या सॉफ्ट सॉलिड बोल लो। इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन वेक्स सॉलिड होंगे। तो ये आपको लेस डेंसर देन वाटर, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी, भले सॉलिड भी हो। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पैराफिन वेक्स ज्यादा होगी, समझे आप ऐसे समझ रहे होंगे ना कि वाटर है, लिक्विड है और सॉलिड है, मगर ये कि ये जो उनके सॉलिड होते हैं उनकी भी डेंसिटी वाटर से क्या है, कम है। इसका मतलब ये वाटर से लेस डेंसर है, तो डेंसिटी की क्या होगी, कम होगी। अच्छा, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, बाकी कल पढ़ लेंगे। ऐसे जरा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा समझता, ठीक है।